So in today's video we would be studying the poem The Voice of God. Firstly we would be discussing the title. The Voice of God. Voice means आवाज़. किसकी? खुदा की. The Voice of God. Now I would be discussing the introduction of the poet. This poem is written by Louis I. Newman, who was born in 1893 and died in 1972. Remember one thing, students, you need to remember the poet and his date of birth and date of death, because it is most of the time asked in your MCQs. He was born in Providence, Rhode Island in USA. He studied at Brown University and after his doctorate lectured at Columbia. He is the author of many books on religious subjects. वो जब बुक्स लिखा करते थे तो वो बुक्स किस नेचर पे होती थी? रिलीजियस नेचर पे ज़्यादा उनकी किताबें जो मबनी होती थी. दिस पोएम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड. मतलब उनका रुझान जो दीन की तरफ था उसका एक एस्पेक्ट, उसकी एक झलक आपको इस पोएम में दिखेगी. अच्छा, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई हैव मेड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और अगर आप इसको कॉपी में लिखना चाहें तो अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पोएट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड. ठीक है. There are some words that are difficult in it, which you need to know. Sought, declared, climb, topmost, voice, steeple, dwell and among. ठीक है. जब ये हम पोएम पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको इनकी मीनिंग्स इसके साथ समझाऊंगी. फर्स्ट स्टैंजा. आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड. सॉट का मतलब होता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ. क्या? टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड. मैं खुदा की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं उसकी जुस्तजू कर रहा हूँ. मुझे ख्वाहिश है कि मैं किसकी आवाज़ सुनूँ? खुदा की आवाज़. एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल. और ये आवाज़ सुनने के लिए क्लाइम मतलब मैं ऊपर चढ़ा. ऑन द टॉप मोस्ट स्टीपल मतलब स्टीपल कहते हैं किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, एक चर्च है, उनके जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना, उसको कह रहे हैं. चढ़ा वहाँ पर क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं जितना ऊपर जाता जाऊँगा, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बनाया जाता है बचपन में कि खुदा जो है वो ऊपर आसमानों में, तो वही माइंडसेट रखते हुए पोएट भी जो है वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जाके चढ़ गया. उसको लगा कि वहाँ जब मैं चला जाऊँगा तो मैं खुदा के सबसे करीब हो जाऊँगा. बट गॉड डिक्लेयर्ड. गॉड ने क्या कहा पलट के? सैड. डिक्लेयर्ड का मतलब होता है सैड, कहना. गो डाउन अगेन. वापस नीचे चले जाओ. क्या कहा खुदा ने उसके बाद? आई ड्वेल अमंग द पीपल. मैं कहाँ रहता हूँ? ड्वेल का मतलब होता है रहना. अमंग बीच में, किसके? लोगों के दरमियान में ही रहता हूँ. दैट्स ऑल फ्रॉम द पोएम. बस इस पोएम में मैसेज यही दिया गया है कि जो हमारा पोएट था लुइस आई न्यूमैन, उसका जो था दिमाग बहुत रिलीजन की तरफ था. वो खुदा के करीब था, खुदा के बारे में जानना चाहता था, खुदा की आवाज़ सुनना चाहता था, उसको खुदा से लगाव था. और वो इसी जुस्तजू में जो है वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, सिर्फ इसलिए ताकि उसको खुदा की आवाज़. तो क्या जवाब दिया कि मैं जो हूँ लोगों के दरमियान में रहता हूँ. दैट मीन्स इट इज़ गिविंग ए इनडायरेक्ट मैसेज कि आप जितना इंसानियत की खिदमत करेंगे, जितना लोगों के लिए करेंगे, जितना लोगों का ख्याल रखेंगे, उनके लिए नेकियां करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए आसानियां करेंगे, उतना आप खुदा को अपने करीब पाएंगे. होप यू हैव लाइक द वीडियो and understood the poem and the concept behind it. Thank you. Take care. Allah Hafiz.